वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। Good evening everyone. My name is Sunita Vadhwani and today we are going to start a new topic that is और जो नया टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। मैम एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव को मतलब हिंदी में मैम हम क्रिया विशेषण कहते हैं आई थिंक। कोई और? मैं थोड़ा डेफिनेशन और किसी को पता है? यस मैम। हाँ बताइए। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव हम एक मैम एडजेक्टिव को हम कहते हैं संज्ञा सर्वनाम, हम विशेषण हिंदी में विशेषण कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम वो होता है कि नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो क्या मतलब संज्ञा और सर्वनाम में क्या विशेष क्वालिटी है वो बताता है। वेरी गुड। किसी और को भी पता है? हैंड रेज करिए। एक सेकेंड रुकिएगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं कुछ डायलॉग्स पढ़ रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। राही is a name and she says, look at this pink scarf. Look at this pink scarf. It is my favorite color. It is my favorite color. I will buy it. Next, elephant says, look at these silver ring. Look at these silver ring. I want them. मुझे ये चाहिए. Bird says, I want these large green sunglasses. I want these large sunglasses. And that golden crown. और ये गोल्डन क्राउन मुझे चाहिए. सो अब मुझे बताइएगा, मैं क्वेश्चन करूंगी, वो मुझे बताइएगा. What is the color of the scarf? राही ने स्कार्फ मांगा था. पिंक. So the scarf was pink. The next question is, elephant ने क्या बोला था? Look at these silver ring. I want them. So the question is, what is the color of ring that the elephant likes? What was the answer? सिल्वर. Silver. And the next question is, what word does the bird use to describe the size of sunglasses? तो बर्ड का सेंटेंस क्या था? I want these large green sunglasses and that golden crown. So what word does the bird use to describe the size of the sunglasses? लार्ज मैम. Yes. तो लार्ज वर्ड. तो अब देखो, ये सारे वर्ड क्या थे? जो जो चीजें मांगी गई थी, तो जो जो चीजें मांगी गई थी वो चीजें क्या थी? नाउन थी. क्या थी? नाउन थी. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन इन वर्ड्स को जो डिस्क्राइब करते हैं, जो उनके बारे में और डिटेल में हमें बताते हैं, वो वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव. वो होते हैं एडजेक्टिव. एंड द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव इन हिंदी इज विशेषण. विशेषण. तो विशेष वर्ड इसमें छुपा हुआ है. तो विशेष का मतलब ही क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता को बताता हो, उसकी क्वालिटी को बताता हो. तो विशेषण हमें किसी चीज की क्वालिटी बताता है, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स. ठीक है. सो द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन. They tell us more about persons, places, animals or things.
इन सब चीज़ों के बारे में मोर डिटेल एक्सप्लेन करके बताता है चीज़ों के बारे में. ओके, अब देखो कुछ सेंटेंसेस और रीड कर रही हूँ. वी रोड अ रेड बस इन लंडन. द वर्ड रेड टेल्स अस द कलर ऑफ द बस. तो जो लंदन में जो बस के बारे में बताया गया उसका कलर क्या बताया गया, रेड. तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बस क्या है हमारा, नाउन है. बस हमारी नाउन है. बताया था ना, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं. तो बस इज अ नाउन एंड द कलर रेड टेल्स अबाउट द बस. ठीक है. सो द जॉन इज अ काइंड बॉय. जॉन इज अ काइंड बॉय. तो जो वर्ड हमें बता रहा है, टेल अबाउट द काइंड ऑफ बॉय जॉन इज. तो जॉन किस तरीके का लड़का है, बहुत ही काइंड है. तो जॉन इज अ पर्सन. पर्सन इज अ नाउन. और जो काइंड वर्ड है यानी दयालु, ये बता रहा है कि जॉन किस तरीके का इंसान है. तो काइंड पर्सन है, तो ये बता रहा है जॉन के बारे में. सो द नेक्स्ट इज द स्क्वेयर टेबल कॉस्ट 2000 rupees. The square table costs 2000 rupees. तो जो वर्ड है स्क्वेयर, वो बता रहा है हमें क्या, अबाउट द शेप ऑफ द टेबल. वो बता रहा है शेप ऑफ द टेबल. तो यानी कि ये हमें डिस्क्राइब कर रहा है टेबल के बारे में. तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए हमारे, कौन कौन से, रेड, काइंड, स्क्वेयर एंड लार्ज, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए हमारे, एडजेक्टिव्स. ये सारे हमारे क्या हो गए, एडजेक्टिव्स. अब यानी कि हमें एडजेक्टिव क्या कर रहा है, स्पेशल क्वालिटी बता रहा है नाउन के बारे में. ये किस किस वे में हो सकता है, ये किसी की कलर हो सकता है, ये शेप हो सकता है, तो किसी भी तरीके के नंबर में हो सकता है. ठीक है, क्वांटिटी में हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है नाउन से रिलेटेड. किस तरीके से ये आपके नंबर्स में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द रेनबो हैज 7 कलर्स. द रेनबो हैज 7 कलर्स. तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, रेनबो क्या है, एक चीज है जो हमें 7. तो रेनबो क्या है, एक चीज है जो हमें कभी बरसातों में कभी कभार हमें देखने को मिलती है, उसके कलर होते हैं 7. तो 7 कलर के बारे में बताया. तो ये जो हमारा नंबर है, जो ये नंबर है, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द 2 sisters went to the market. 2 बहनें मार्केट में गईं. ठीक है. अब यहाँ पे कितनी सिस्टर्स गईं, 2 सिस्टर्स गईं. तो ये जो नंबर बताया गया बहनों के बारे में कि कितनी बहनें थी, 2 बहनें थी, मार्केट में गईं, तो ये क्या हो गया, नंबर जो हो गया हमारा एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव कैन ऑल्सो टेल अस अबाउट हाउ मच या हाउ मैनी थिंग्स आर देयर. एडजेक्टिव हमें और क्या बताता है, हाउ मच. जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, हाउ मच या हाउ मैनी, यानी कितनी और कितना, हम बोलते हैं ना कितना चाहिए या कितनी चीजें चाहिए. तो ये वाले का जो आंसर वर्ड मिलता है ना, इनके बदले में जो हमें आंसर मिलता है, वो वर्ड भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है. वो वर्ड भी क्या होता है, हमारा विशेषण होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पुट सम शुगर इन द बोल. प्लीज पुट सम शुगर इन द बोल, यानी बोल यानी जो बर्तन है, कटोरा, उसमें थोड़ी सी चीनी डालो. तो शुगर इज अ नाउन. शुगर क्या है, एक नाउन है. तो अब इसके बारे में बोला गया कि थोड़ी सी चीनी बोल में डाल दो. तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी. हम क्वेश्चन करेंगे ना, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर यू वांट. तो क्या बोला, सम शुगर. सम शुगर. अब सम शुगर क्या, हम शुगर को काउंट नहीं करते. शुगर को हम कभी काउंट करते नहीं करते. तो क्या बोलेंगे, सम शुगर. हम ये नहीं बोलेंगे 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, कभी नहीं बोलते. हम क्या बोलेंगे, सम शुगर. तो ये सम वर्ड जुड़ा हुआ है किससे, शुगर से जुड़ा हुआ है. तो सम क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव. क्लियर है. द नेक्स्ट इज द सिटी ऑफ बेंगलुरु हैज मैनी गार्डन्स.
द सिटी ऑफ बेंगलुरु हैज मैनी गार्डन्स। तो आप लोग को जैसे पता होगा द गार्डन सिटी किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को बोला जाता है। तो क्या है? द सिटी ऑफ बेंगलुरु हैज मैनी गार्डन्स। तो बेंगलुरु में बहुत सारे गार्डन है। तो मैनी गार्डन्स मतलब मैनी कब होता है? जब हम काउंट भी कर सकते हैं, है ना। तो मैनी गार्डन्स, तो मैनी क्या हो गया? गार्डन इज अ प्लेस, गार्डन इज अ प्लेस। और बहुत सारे गार्डन है तो मैनी कितने गार्डन है? अगर हम ये क्वेश्चन करें बेंगलुरु में कितने गार्डन है, तो क्या आंसर मिला? मैनी गार्डन्स। हमने नंबर नहीं पूछा, हमने बोला कितने गार्डन है, तो मैनी गार्डन्स आर देयर इन बेंगलुरु। तो गार्डन कितने हैं का आंसर हमें क्या मिला? क्या मिला आंसर? किस वर्ड से मिला? मैनी से। तो ये मैनी क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। तो जब हम क्वेश्चन करें हाउ मच, इसका आंसर मिलेगा जिस शब्द वर्ड से, या हाउ मैनी हम बोलेंगे और इसका भी आंसर जिस वर्ड से मिलेगा दैट वर्ड विल बी ऑल्सो एडजेक्टिव। क्लियर हो गया सबको? तो अब जैसे द एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सम एंड मैनी डिस्क्राइब्स द नाउन क्या? शुगर एंड गार्डन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं ना कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, आप कैसे मेमोराइज करोगे? देखो ऑप्शंस क्या क्या भेजे हैं मैंने व्हाट्सएप पे। वर्ड हैं ब्लू, लॉन्ग, राउंड, फेथफुल, ओल्ड, कोल्ड, फनी, ब्लैक। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ब्लू, लॉन्ग, राउंड, फेथफुल, ओल्ड, कोल्ड, फनी, ब्लैक। क्लियर? एक एक करके सेंटेंस रीड करती हूँ, आप मुझे हैंड रेज कर देना, फिर आंसर बताना। सो द फर्स्ट फिलअप इज द डैश वेदर इज मेकिंग मी शिवर। द डैश वेदर इज मेकिंग मी शिवर। सो कौन आंसर करेगा? ओके, आप लोग अनम्यूट करके सारे आंसर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबकी आवाज आनी चाहिए। आंसर करते ही अनम्यूट कर देना, ठीक है, आंसर करते ही अनम्यूट कर देना। सो द डैश वेदर इज मेकिंग मी शिवर, तो आंसर विल बी कोल्ड। तो द कोल्ड वेदर इज मेकिंग मी शिवर, यानी ठंड में मुझे ये जो ठंडा वेदर है उसमें मुझे क्या हो रही है? शिवरिंग हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डैश मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ हिज वॉकिंग स्टिक। द डैश मैन वॉक्स विद द हेल्प ऑफ his. old man. So the answer is the old man walks with the help of his walking stick. It is the right answer. अब नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ रही हूँ, what a dash film it was. What a dash film it was. What a dash film it was. Very good. So the what a dash film it was. What a funny film it was. कितनी फनी मूवी थी। कभी कभी हम कॉमेडी मूवी देखते हैं ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? फनी मूवी, है ना? Yes, sir. Yes, funny. चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस है द क्लोन हैड डैश हेयर। द क्लोन हैड डैश हेयर। Black. ओके, और कोई? इस वाले सेंटेंस को याद रखना है ना, द क्लोन हैड ब्लैक हेयर, ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू ब्रिंग मी द डैश मिरर इन माई रूम। कुड यू ब्रिंग मी द डैश मिरर इन माई रूम। कौन सा आंसर होगा इसका? कुड यू ब्रिंग मी द ब्लू मिरर इन माई रूम। ओके, आप लोग का आंसर यही है। नेक्स्ट सेंटेंस, the dog is a dash animal. The dog is a very good. So the dog is a faithful animal. ठीक है. Now the next question. Did you see the dash tail of the peacock? Did you see the dash tail? Very good. सही आंसर दे रहे हो आप लोग टाइपिंग में भी।
डिड यू सी द डैश टेल ऑफ द पीकॉक? का आंसर हो जाएगा लॉन्ग टेल ऑफ द पीकॉक. सो द नेक्स्ट इज द डैश स्काई डज नॉट हैव अ सिंगल क्लाउड टुडे. द डैश स्काई डज नॉट हैव अभी जो हमने ऑप्शन यूज किए राउंड. यहाँ पे ऑप्शन ब्लू भी हो सकता है मैम, लेकिन लग रहा है अब देखो यही चीज है, आप लोगों ने ब्लू यूज किया था कहाँ पे? आप लोगों ने ब्लू यही बात मिरर. मिरर के साथ यूज किया था, जबकि वहाँ पे राउंड आना था और यहाँ पे ब्लू आना था. बिल्कुल. तो आपका आएगा द डैश. हाँ, तो आपका जो सेंटेंस था, कौन सा सेंटेंस था? कुड यू ब्रिंग मी द डैश मिरर इन माई रूम. तो जो मिरर होता है वो राउंड शेप का हो सकता है. सो राउंड वर्ड मिरर के साथ जाएगा और स्काई के साथ आपका क्या आ जाएगा? ब्लू. क्या आ जाएगा? ब्लू. अच्छा, अब एक चीज और याद देखो, एक सेंटेंस और मैंने बोला था कलर से रिलेटेड, क्लोन का. द क्लोन हैड डैश हेयर. अब मेरे को ये बताओ, क्लोन के हेयर किस कलर के होते हैं? क्लोन के साथ ब्लू भी चलेगा, क्लोन के साथ ब्लैक भी चलेगा. आपका जो स्काई के साथ आपने ब्लू यूज किया और क्लोन के साथ स्काई के साथ आपने ब्लू यूज किया है और क्लोन के साथ आपने ब्लैक यूज किया है. तो ये हो सकता है, देखो स्काई ब्लैक भी होता है, स्काई ब्लू भी होता है, रात को ब्लैक होता है ना, काला काला होता है ना पूरा. बट मैम ये डिपेंड करता है सेंटेंस, क्योंकि आपने बोला था कि इन द ब्लू स्काई देयर नो क्लाउड ना, आपने हाँ. क्लाउड दिए थे ना, तो जब क्लाउड नहीं होते तो स्काई ब्लू होता है, जब क्लाउड होता है तो स्काई हाँ. ब्लैक होता है. हाँ, तो वो हो सकता है. अब लेकिन जैसे क्लोन का है तो क्लोन के साथ कभी अगर इस तरीके का सेंटेंस ना हो तो क्लोन के साथ आपका ब्लू भी जा सकता है. ठीक है, क्योंकि क्लोन का ना डिपेंड करता है, कभी गोल्डन हेयर होते हैं, कभी रेड होते हैं, कभी हाँ, कलरफुल होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं. तो अब डिपेंड करता है. कुछ सेंटेंस बोलूंगी, उसमें से आपको पिक करनी है एडजेक्टिव्स. तो द सेंटेंस इज प्लीज गिव मी सम राइस इन स्मॉल बॉल. प्लीज गिव मी. तो सम एंड स्मॉल दोनों जाएगा, क्योंकि राइस के साथ सम है यानी थोड़े से चावल, और स्मॉल बॉल मतलब कि छोटा सा बोल. सेंटेंस है द नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्लैक कैट एट सम ब्रेड एंड मैनी बिस्किट्स. द ब्लैक कैट एट सम ब्रेड एंड मैनी बिस्किट्स. सेंटेंस है प्लीज गिव मी सम मनी. प्लीज गिव मी सम मनी. चलो नेक्स्ट सेंटेंस है द यंग मैन drinks a lot of milk every day. The young man drinks a lot of milk every day. Very good. क्या आंसर हो गया इसमें? इसमें आंसर हो गया हमारा यंग मैन. कैसा है? यंग है. मिल्क का कितना है? a lot of. तो ये क्या हो गए हमारे? एडजेक्टिव हो गए. नेक्स्ट सेंटेंस है कीप द वेट स्लीपर्स आउटसाइड द डोर. कीप the wet sleepers outside the door. आंसर बताओ. देखो आपका आंसर ठीक है कि the wet sleepers outside the door. ठीक है, तो wet sleepers है. अच्छा, एक चीज और है, डोर भी वर्ड यूज हुआ है, तो डोर के अंदर भी हो सकता है, डोर के बाहर भी चीज हो सकती है. उसकी प्लेस के अंदर या बाहर कोई चीज है तो इनसाइड या आउटसाइड. हाँ, इसमें एडजेक्टिव आउटसाइड भी हो सकता है कि स्लीपर की पोजीशन कहाँ पे है. स्लीपर वेट भी है और स्लीपर बाहर भी रखी हुई है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है द फील्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल लिलीज. द फील्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल लिलीज. ब्यूटीफुल. हाँ, तो द फील्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल लिलीज. तो लिलीज क्या है? ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल वर्ड इज अ एडजेक्टिव. Now there are 20 students in the class. There are 20 students in the class. तो इसमें क्या है एडजेक्टिव? आंसर हो गया there are 20 students in the class. तो 20 क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया. अब now mobile phones are useful. Mobile phones are useful. तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? मैम पिछले क्वेश्चन पे मेरा एक कंफ्यूजन था कि 20 ही होगा या 20 स्टूडेंट दोनों हो जाएगा एडजेक्टिव. नहीं बेटा, देखो यहाँ पे 20 आपका नंबर है, स्टूडेंट्स तो पर्सन हो गए ना. जो पर्सन होते हैं वो आपके नाउन होते हैं.
ठीक है, क्या है 20, तो 20 इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, एडजेक्टिव टेल्स मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या बताता है, दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नेचर ऑफ पर्सन्स एनिमल्स एंड थिंग, कि उसकी क्या क्वालिटी है, किसकी, पर्सन्स की, एनिमल्स की या चीजों की। दे टेल अस हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर इज, कि कितनी चीजें हैं। ठीक है, और नंबर्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव। यहाँ पे मैं करेक्शन करूंगी, आपका आउटसाइड जो है ना वो आपका प्रीपोजिशन ही होगा, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एक चीज और एडजेक्टिव में आती है, वो होती है आपकी क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, देखो अगर हम सेंटेंस बोलें गैरी इज टॉल, गैरी एक नाम है, तो क्या है, गैरी इज टॉल, गैरी लंबा है। एडवर्ड इज टॉलर देन गैरी, एडवर्ड कैसा है, टॉलर है गैरी से। हेनरी इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, हेनरी उन सब में सबसे ज्यादा लंबा है। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके से टॉल को यूज किया गया, कैसे, पहला है टॉल, सेकेंड वर्ड है टॉलर, थर्ड है टॉलेस्ट, थर्ड है टॉलेस्ट। प्लीज म्यूट कर लो। तो यहाँ पे आपका जो ये टॉल वर्ड है, ये तीनों में ही सभा प्लीज म्यूट कर लो आप। तो जो ये आपके टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हैं, ये आपके एडजेक्टिव की 3 फॉर्म्स हैं। एडजेक्टिव की क्या है, 3 फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, अगर आपको देखो एक चीज याद रखना, अगर सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही है और हम सिर्फ उसी की ही क्वालिटी को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, पहले एक ही की हुई तो हमने क्या वर्ड यूज किया, टॉल। अगर हमने 2 की कंपैरिजन करनी है तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो हमने यही वर्ड यूज किया टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, पहला तो फर्स्ट पर्सन, मतलब जब हम किसी भी एक पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई एडजेक्टिव की। दूसरा हमने हुआ टॉलर, अब हमारे जैसे अगर एक पर्सन है, हमने बोला ये तो सबसे ये लंबा इंसान है, ठीक है, ये लंबा इंसान है, ठीक है। अब 2 की अगर हम करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा लंबा तो ये है, जैसे यहाँ पे क्या सेंटेंस यूज हुआ, एडवर्ड इज टॉलर देन गैरी, यानी हम अब दूसरा पर्सन आया बोला लेकिन एडवर्ड तो गैरी से भी लंबा है, तो हमने किसकी बात की, 2 की, यानी एडवर्ड तो गैरी से भी लंबा है, तो एडवर्ड इज टॉलर देन गैरी। अब अगर मान लो तीसरा पर्सन भी आ गया, वो और ज्यादा लंबा है, अब 3 ही की सिर्फ बातें हो रही है, वहां पे है ही सिर्फ 3 पर्सन, उनके बारे में बात हो रही है, तो हेनरी इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, हेनरी उन सब में सबसे ज्यादा लंबा है, तो टॉलेस्ट थर्ड फॉर्म यूज हो गई। अब एक चीज याद रखना, कभी भी जब थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा तो उसके पहले हमेशा द आएगा, द वर्ड यूज आएगा। द मीन्स द आर्टिकल होता है, वो यूज जरूर होगा उसके पहले। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मान लो पूरे क्लास में बहुत इंटेलिजेंट किसी एक को चूज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, शी और ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटेस्ट तो नहीं बोल सकते ना, तो जो वर्ड इस तरीके से बनेगा ही नहीं, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, मोर या मोस्ट। उसकी सेकंड डिग्री बताने के लिए हम लगा देंगे मोर, और उसकी थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताने के लिए हम क्या बता देंगे, मोस्ट। ठीक है, तो पूरे क्लास में एक पर्सन का अगर बताना हो कि या तो कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, या बोल देंगे इस क्लास में सबसे ज्यादा टॉल कौन है, तो द टॉलेस्ट पर्सन इन द क्लास, जो एक होगा पूरी क्लास में, हमने कंपेयर कर दिया कि पूरी क्लास में सिर्फ यही एक सबसे लंबा है स्टूडेंट, तो हम क्या बोलेंगे, द टॉलेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, पूरे क्लास में अगर हमें एक चूज करना है कि कौन सबसे अच्छा डांसर है,
तो क्या बोलेंगे, द बेस्ट डांसर इन द क्लास इज, ठीक है, क्या बोलेंगे, द बेस्ट डांसर इन द क्लास इज, ओके। तो इस तरीके से हमें यूज करना होता है हमेशा। जब दो के बीच में होता है तो सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होता है। जब हमारे सामने जो लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा किसी को बताना होता है, या पूरे ग्रुप में से किसी एक को बताना होता है, या पूरी क्लास में से किसी को बताना हो, या पूरे स्कूल में से किसी को बताना हो, तो डिपेंड करता है कि हम क्लास में से चूज करने गए हैं, कि हम पूरे स्कूल में से चूज करने गए हैं, या हम किस तरीके से चूज कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे नंबर ऑफ चीजों में से हम किसी एक को चूज करते हैं तो वो हो जाती है थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दो में से करते हैं तो सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगर एक का कर रहे हैं तो फर्स्ट नॉर्मल जो वर्ड होता है एडजेक्टिव वाला वही वर्ड यूज करते हैं। जब आपके पास फिल करने के लिए आ जाए टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आ जाए, ठीक है, अब आपको सेंटेंस से इतना तो पता चलेगा कि ये एक पर्सन की बात हो रही है या दो की बात हो रही है या ज्यादा की बात हो रही है। जब इस तरीके की कोई बात होगी और आपके माइंड में जो आंसर आएगा वही उसका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है, चलो अब आंसर बताना। एग्जाम्पल है द बॉय इज डैश, द बॉय इज डैश। ऑप्शन है हैप्पी, एक मिनट, सिर्फ टॉल ही नहीं होता और भी चीजें होती हैं, मैं आपको ऑप्शन दे दी हूँ, ठीक है। द बॉय इज डैश, तो ऑप्शंस हैं हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो आप समझ गए ना। तो एक ही बॉय की बात हो रही है, द बॉय इज हैप्पी। अगर बोलते दो की बात हो रही होती, आपको पता तो चल जाता ना सेंटेंस पढ़ के कि एक की बात हो रही है दो की। फॉर एग्जाम्पल अब चलो, द जिराफ हैज अ डैश नेक, द जिराफ हैज अ डैश नेक, तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस बोल रही हूं, अपूर्वा लुक्स डैश देन अनुज, अपूर्वा लुक्स डैश देन अनुज। चलो मैं बताती हूँ क्या था क्वेश्चन हमारा, अपूर्वा लुक्स डैश देन अनुज, और इसमें मैंने ऑप्शन दिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो नाम है, अपूर्वा इज अ नेम एंड अनुज इज, तो देखो जब दो नाम हमारे सामने ही हैं कि दो लोगों की बात हो रही है, और देन कब यूज होता है, जब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। देन कब यूज होता है, जब दो लोग के बीच में कंपैरिजन होता है। तो क्या है, अपूर्वा अनु से ज्यादा खुश दिख रही है, ठीक है, अपूर्वा अनु से ज्यादा खुश दिख रही है। तो द हैप्पीनेस ऑफ टू बॉयज अपूर्वा एंड अनुज आर बीइंग कंपेयर्ड, किसको यूज किया गया है, अपूर्वा एंड अनुज दोनों के बीच की हैप्पीनेस को यूज किया गया है कि दोनों में से कौन ज्यादा खुश है, तो हैप्पियर इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट अब आपको बता, प्रवीण इज द डैश पर्सन आई नो, प्रवीण इज द डैश पर्सन आई नो। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। देखो अब जो लोग आंसर कर रहे हैं हैप्पीएस्ट, वो उनका आंसर सही है। अब देखो मे बी आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि एक ही पर्सन का नाम दिया हुआ है, एक ही, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही नाम दिया हुआ है, तो हम कैसे अब आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो जब यहाँ पे और कुछ चीज का नहीं पता चल रहा है तो द वर्ड यूज किया गया है, द आर्टिकल यूज किया गया है। द कब लगेगा, जब आपका सुपरलेटिव यूज किया जाएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज होगा क्योंकि द यूज किया गया, द हमेशा थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन में यूज होता है। हिंट है, ठीक है, अगर आपको न समझ में आए तो द देखोगे तो उसके बाद आपको वही थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है, ओके। अब देखो जो आपका सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसमें मोस्टली ई आर आ जाता है, जो थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उसमें ई एस टी ज्यादातर यूज हो जाता है। अब अगर कुछ कुछ चीजों के तीन थर्ड डिग्री नहीं बन पाती, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट आप नहीं बनाओगे, ब्यूटीफुलर नहीं बनाओगे, है ना, तो क्या करोगे, मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल।
तो मोर या मोस्ट में भी देखो क्या हो गया, आर ई यूज हुआ है, और मोस्ट में भी क्या होता है, एस टी वर्ड यूज हुआ है। याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। चलो अब देखो कुछ रूल्स हैं कंपेयर करने के। टू कंपेयर टू थिंग्स वी ऐड ई आर टू द एडजेक्टिव। जैसे हाई का हायर यूज कर देते हैं, स्मूथ का स्मूदर यूज करते हैं, कूल का कूलर। मैंने आपको बताया अभी से ई आर यूज करना है। सेकेंड रूल क्या होता है, टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। जब दो से ज्यादा चीजों को यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, ई एस टी। प्लीज म्यूट करो, किसने अनम्यूट किया हुआ है, देखो। और टू कंपेयर मोर देन टू, जब दो का करते हैं तब ई आर वाला यूज होता है, यानी सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब दो से ज्यादा का होता है या बड़े ग्रुप का होता है या बहुत सारों में से होता है, यानी दो से ज्यादा हुआ, तो आपका क्या यूज होगा, टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स वी ऐड ई एस टी टू द एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट का क्या बन जाएगा, शॉर्टेस्ट। स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ओके, याद रखना ये चीजें, ये रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर सम एडजेक्टिव्स वी ऐड मोर और लेस बिफोर द एडजेक्टिव इंस्टीड ऑफ एडिंग ई आर। कभी कभी कुछ एडजेक्टिव्स में हम क्या यूज कर देते हैं, मोर और लेस। जैसे ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, एक्साइटिंग तो लेस एक्साइटिंग, ठीक है। एक्साइटिंग में मोर एक्साइटिंग या लेस एक्साइटिंग, ठीक है, क्योंकि हम क्या एक्साइटियर या एक्साइटिएस्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मोर एक्साइटेड या लेस एक्साइटेड, ठीक है। जैसे अगर दो का हमने बोला तो जो ज्यादा एक्साइटेड है तो क्या बोल देंगे, ही इज मोर एक्साइटेड देन हिम, ठीक है। ये पर्सन उस पर्सन से ज्यादा एक्साइटेड है। तो जो कम एक्साइटेड है उसकी तरफ से अगर हमें बोलना पड़े तो क्या बोलेंगे, ही इज लेस एक्साइटेड, ही इज लेस एक्साइटेड, ये उस वाले से कम एक्साइटेड है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, नहीं, ठीक है। जैसे मैं नाम लेके बता देती हूँ कि रमा इज मोर एक्साइटेड देन श्यामा, रमा इज मोर एक्साइटेड देन श्यामा। अगर हमें श्यामा की तरफ से बोलना पड़े क्या बोलेंगे, श्यामा इज लेस एक्साइटेड देन रमा, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट रूल क्या है, फॉर सम एडजेक्टिव्स वी ऐड मोर और लीस्ट। मोस्ट या लीस्ट, सॉरी मोर मेरे मुंह से निकला था, मोस्ट या लीस्ट। जैसे हमने क्या किया था, मोर और लेस यूज किया था। अब मोस्ट के साथ क्या यूज करेंगे, मोस्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, लीस्ट। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, यानी बड़े ग्रुप से दो से ज्यादा के का जब ग्रुप बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, मोस्ट। और उसी में जो सबसे कम होगा बड़े ग्रुप में तो क्या हो जाएगा, लीस्ट, लीस्ट। जैसे डेंजरस तो इसका क्या हो जाएगा, मोर डेंजरस, क्या हो जाएगा, मोर डेंजरस। लेकिन अगर कम के लिए बात करेंगे उसी ग्रुप में जो सबसे ज्यादा है उसके लिए तो हमने मोर डेंजरस बोल दिया। जो सबसे कम डर रहा है या कम डरावना है तो क्या बोल देंगे, लीस्ट डेंजरस, लीस्ट डेंजरस, ठीक है। मूवीज आपने 2-3 मूवीज देखी, ठीक है, आप उसका कंपेयर करिए, 3-4 मूवीज जो भी आपने देखी, आप लोग बोलोगे ना, दिस मूवी इज the most dangerous, this movie is the most dangerous I have ever seen या I have ever watched, ठीक है। अब बोलोगे ये वाली, दूसरा जना बोलेगा अरे नहीं नहीं ये मूवी थोड़ी थी, ये मूवी तो लीस्ट थी, इससे ज्यादा डेंजरस तो कोई और थी। तो क्या बोलेंगे कि ये वाली दूसरी मूवी के बारे में बताते हुए क्या बोलेंगे, दिस मूवी वॉज द लीस्ट। तो यहाँ पे भी द जरूर लगेगा, चाहे आप ज्यादा के लिए बता रहे हो चाहे सबसे कम के लिए बता रहे हो, वो थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ही आया, बट इसमें आपका द जरूर लगेगा, चाहे आप मैक्सिमम के लिए बता रहे हो चाहे आप मिनिमम के लिए बता रहे हो। यस मैम, क्लियर एकदम। ओके, अब नेक्स्ट एक और रूल है, सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी ऑफ दीज पैटर्न्स। कुछ होते हैं जो ये आपके पैटर्न फॉलो नहीं करते,
their other forms are completely different from their usual forms. जैसे good, better, best, bad, worse, worst. ठीक है, तो जैसे गुड का सेकंड क्या हो गया बेटर, और क्या हो गया बेस्ट, बैड का क्या हो गया वर्स और वर्स्ट, यानी गुड का हमने सेकंड फॉर्म बताने के लिए क्या बोल दिया बेटर, और थर्ड का बताने के लिए, थर्ड कंपैरिजन बताने के लिए क्या बोला बेस्ट है, बैड के लिए क्या वर्स, सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है यानी दो के बीच में जब हो रहा है, और वर्स्ट कब होगा जब हम सबसे ज्यादा यानी दो से ज्यादा के बीच में बता रहे हैं, दिस इज द वर्स्ट पर्सन आई हैव सीन, ये सबसे बेकार इंसान है मैंने अभी तक जो देखा है, ठीक है, तो वर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्या है, गुड का गुडर गुडेस्ट नहीं होता, बैड का बेडर बेडेस्ट नहीं होता, इसके वर्ड्स ही चेंज हो जाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ जब हम कंपैरिजन करते हैं, या थर्ड फॉर्म ऑफ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वर्ड ही चेंज हो जाता है। ऐसे वाले वर्ड्स को हमें लर्न करना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गया? तो अब मैं कुछ सेंटेंस बोलती हूँ, आप बताना। द हाईवे इज डैश देन द रोड that runs beside it. The highway is dash then the road that runs beside it. अब इसके लिए वर्ड है लॉन्ग, इसमें क्या यूज होगा, लॉन्ग, लॉन्गर, द लॉन्गेस्ट यूज होगा या क्या यूज होगा बताओ? वेरी गुड, लॉन्गेस्ट होगा, लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गर जिनका भी आंसर है वो सही है। देखो सबसे पहले तो देन वर्ड यूज किया गया सेंटेंस में, देन हमेशा जब दो के बीच में होता है तब यूज किया गया होता है। दूसरी चीज ये है कि दो रोड की बात हो रही है, एक हाईवे जा रहा है, एक हाईवे के साथ ही जो रोड जाएगा वो भी तो हाईवे के से लगा हुआ तो हाईवे ही होगा ना, तो हाईवे के साथ में जो रोड जा रहा है वो क्या, उससे क्या है, ये ज्यादा बड़ा है, यानी कि दो रोड के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, दो रोड के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो लॉन्गर होगा, तो जिनका आंसर लॉन्गर था दे वर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पपी इज डैश देन द किटन। द पपी इज डैश देन द किटन, ऑप्शन है बिग, तो बिगर इज द राइट आंसर। द पपी इज बिगर देन द किटन, किटन मतलब बिल्ली, उससे पपी क्या होगा, वो बड़ा ही होगा, ठीक है। इट इज डैश इनसाइड द रूम देन इट इज आउटसाइड। इट इज डैश इनसाइड द रूम देन इट इज आउटसाइड। डार्क, डार्क को किस फॉर्म में यूज करेंगे? वेरी गुड, इट इज डार्कर इनसाइड द रूम देन आउटसाइड, मतलब घर के अंदर या बाहर की बात हो रही, तो दो ही जगह है, ठीक है, तो घर के अंदर बाहर से ज्यादा अंधेरा है, मतलब लाइट नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, तो उसकी वजह से क्या वो डार्कर है आउट देन आउटसाइड। सो अब बताना, माई हाउस इज डैश टू द मार्केट देन योर्स। माई हाउस इज डैश टू द मार्केट देन योर्स, तो नियर या नियरेस्ट, दो के घर के साथ कंपेयर हो रहा है। नेक्स्ट बताओ, हर ड्रेस इज डैश देन माइन, ब्यूटीफुल या मोर ब्यूटीफुल। अब यही चीज है ना, हर ड्रेस इज डैश देन माइन, उसकी ड्रेस मेरे ड्रेस से ज्यादा सुंदर है, तो दो की ड्रेस में कंपैरिजन हुआ तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। माई हाउस इज डैश टू द मार्केट देन योर्स, तुम्हारे घर से ज्यादा पास मेरे घर पड़ती है मार्केट, तो नियरर हुआ ना बेटा। ओके, आई होप आप लोग को अब मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो अब इससे रिलेटेड चीजें मैं आप लोग को भेज दूंगी, जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज होगी वो आप लोग को भेज दूंगी। सेंटेंस बताना, रमेश इज डैश बैट्समैन इन द टीम। रमेश इज डैश बैट्समैन इन द टीम, टॉलर या द टॉलेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, रमेश इज डैश बैट्समैन इन द टीम, अब टीम की बात हो रही है, टीम में एक पर्सन कभी नहीं होता, ज्यादा होते हैं, तो द टॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने द जानबूझ के नहीं बोला था, मैं देखना चाहती थी कौन आंसर, क्योंकि द एक हिंट मिल जाता आपको,
टीम की बात हो रही है तो टीम में सबसे अच्छा बैट्समैन अगर बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द टॉलेस्ट बैट्समैन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये रूल्स को अच्छे से सुनना